शैलेश, व्हाट आर दिस कॉमन प्रॉब्लम्स स्पाइन और इसका सोल्यूशन क्या है? हमेशा कहते कि मोच आ गई, स्प्रेन हो गया गर्दन में या कमर में, काम करते करते सडनली स्टिफ हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं सका, झुक गया, बेंड हो गया। तो दिस आर द वेरी कॉमन थिंग्स। प्रेग्नेंट वुमन जो है ना, दे हैव बैक इश्यूज। इसके पीछे क्या रीजन है? वो हम जो कहते हैं कि Correct. पेट भी बढ़ता है जब बिकॉज बेबी इज इनसाइड, इसकी वजह से मसल जो है पेट के रिलैक्स हो जाते हैं काफी। ऑब्लिक मसल जो है, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनिस, ये बहुत लैक्स हो जाती है, लैक्सिटी, टोन कम हो जाना। Correct. और उसकी वजह से जो हम कहते हैं 360 डिग्री पूरा सपोर्ट जो है वो लोअर बैक मसल्स से सामने के मसल्स तक लूज हो जाता है। एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन फॉर विमेन टू हैव बैक पेन। सेकेंड इज दैट सजाइटल बैलेंस, हम जो कहते हैं हर एक बॉडी का बैलेंस होता है, Okay. ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज वेट स्टार्ट्स पुशिंग योर लोअर बैक एंड थोड़ा सा सामने, एंड दैट इज अ वेरी कॉमन रीजन। हेलो दोस्तों, आज के जो गेस्ट है डॉक्टर शैलेश हदगांवकर, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को 10-12 साल से जानते हैं। वो एक बहुत बढ़िया स्पाइन सर्जन है और पूना में जो संचेती हॉस्पिटल है उसका जो स्पाइन डिपार्टमेंट है उसके ये हेड है। और आज का जो ये पॉडकास्ट हुआ है वो इतना जबरदस्त हुआ है। सो बैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आज के पॉडकास्ट में हमने कवर की है। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपने देख लिया तो आपका अगर आप एक इंजीनियर हो तो बैक से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम है आपको इसके हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। Welcome Dr. Shailesh on our podcast, a renowned spine surgeon and a very dear friend of mine. Welcome Shailesh. Hi Dinesh, how are you? Yeah, fine. Shailesh, आपने स्पाइन सर्जन ही क्यों चुना? बिकॉज ये बहुत नीश कैटेगरी है इन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। I know. तो this is during my residency. I was enjoying doing orthopedics. बट हमेशा मुझे बचपन से ही कोई चैलेंजिंग चीज़ करने को अच्छा लगता था। आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन, आई वॉज एथलीट, आई ऑलवेज लाइक डूइंग समथिंग चैलेंजिंग एंड आई वॉज रियलाइजिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज, डिफॉर्मिटीज इन स्पाइन, ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, जो हमेशा ही एक डिफरेंट लेवल पे हम रखते थे क्योंकि हमारे बॉसेस वो सर्जरी करेंगे, बाकी लोगों को ये सर्जरी करने को नहीं मिलता था। आई टू ऑलवेज थिंक व्हाई ओनली बॉस इज डूइंग दैट सर्जरी, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स, ये बहुत चैलेंजिंग सर्जरी है, ऐसा कहते थे। और स्पाइन के लिए हाँ बॉस ही आएंगे। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड, व्हाई ओनली बॉस विल डू, आई आल्सो वांट टू डू, एंड दैट्स हाउ इट्स स्टार्टेड गिविंग मी दैट you know कि negatives attract, so you are not getting it, I am more attracted to you. Wow. So that is the challenges which are there Challenge. in spine which attracted me, I can Super. I think that is the biggest reason why you are so famous. क्योंकि आपने सुपर स्पेशलिटी चूज say. Yeah, I can say that. Correct. Because there is a huge need in the market. Yeah. And you wanted challenges. Yeah. Shailesh, what are these common problems with spine? और इसका सोल्यूशन क्या है? जनरली लोग किसके लिए आते हैं? जनरली लोग जो आते हैं हमारे पास तो हमेशा कहते हैं कि मोच आ गई, स्प्रेन हो गया गर्दन में या कमर में, बहुत काम करते करते सडनली स्टिफ हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं सका, झुक गया, बेंड हो गया। तो दिस आर द वेरी कॉमन थिंग्स। फटीग हो गया यार, कुछ कर ही नहीं सका। तो ये हम हमेशा देखते हैं हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में। एंड स्लिप डिस्क, साइटिका एंड स्पॉन्डिलोसिस, ये तीन चीज बहुत कॉमन है। सिर्फ पुणे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये तीन चीज से बहुत सारे पेशेंट्स सफर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कॉमन कोल्ड के बाद में स्पाइनल प्रॉब्लम ये सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा। व्हाट इज स्लिप डिस्क शैलेश? स्लिप डिस्क, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आए और वो थोड़े से गूगल मास्टर थे। तो उनको लगा कि स्लिप डिस्क मीन्स वो डिस्क बाहर आ गई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरी डिस्क कैसे बाहर आ गई। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये डिस्क ऐसी बाहर नहीं आती है जो शरीर के बाहर नहीं आती है। ये हम डिस्क जो कहते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, जो कूर्चा हम कहते हैं या मणका हम कहते हैं। तो इसके बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन है, जो मैकेनिकल कुशन है, जो स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट करती है, उसको हम डिस्क कहते हैं। जब ये डिस्क बाहर आती है तो ये दर्द कमर में या पैर में कर सकता है। एंड दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर यंग एज, मिड एज एंड एडल्ट और एल्डरली पेशेंट्स। सभी एज के लिए ये बहुत कॉमन समस्या है। करेक्ट। शैलेश, आजकल देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमन जो है ना, दे हैव बैक इश्यूज नाउअडेज मोर। सो इसके पीछे क्या रीजन है? दिनेश, आई वुड लाइक टू करेक्ट, आजकल नहीं, ये हमेशा के लिए हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि वेट ऑफ द पेशेंट
इंक्रीजेस, वो हम जो कहते हैं कि Correct. पेट भी बढ़ता है जब बिकॉज बेबी इज इनसाइड, करीबन 7, 8, 9 केजीज तक वेट बढ़ता है Correct. लेडीज का, 10 केजीज तक, एंड इसकी वजह से मसल जो है पेट के रिलैक्स हो जाते हैं काफ़ी, ऑब्लिक मसल जो है एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनिस, ये बहुत लैक्स हो जाती है, लैक्सिटी, टोन कम हो जाना, Correct. और उसकी वजह से जो हम कहते हैं 360 डिग्री पूरा सपोर्ट जो है वो लोअर बैक मसल्स से सामने के मसल्स तक ये पूरा लूज हो जाता है, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन फॉर विमेन टू हैव बैक पेन। सेकेंड इज दैट सजाइटल बैलेंस, हम जो कहते हैं हर एक बॉडी का बैलेंस होता है, Okay. ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज weight starts pushing your lower back and थोड़ा सा Okay. सामने, and that is a very common reason. 90% of them will settle within a month after delivery. वाह, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद वेरी कॉमन प्रॉब्लम, थोड़ा सा लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ फिजियो कर सकते हैं। शैलेश, देयर इज वन मोर डिसीज, आई थिंक वेरी फेमस डिसीज, व्हिच इज साइटिका। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट? तो ये साइटिका जो नाम है, हाँ. काफी इंटरेस्टिंग नाम है, जो हम कहते हैं कि साइटिक नर्व, Okay. जो कमर के 4 या 5 रीढ़ की हड्डी के थ्रू आती है, और वो एक बड़ी नर्व होके पैर में जाती है। अच्छा. जब ही वो नर्व पे प्रेशर आता है तो हमें पूरा दर्द कमर से पैर में जाता है, और काफ़ी पेशेंट्स आप देखते रहेंगे जो बोलते हैं कि हम चल नहीं सकते, तकलीफ पैर में जा रही है, पैर में मूंगी आ रही है, झनझनी हो रही है, can't walk much is the common complaint. Correct. So I think sciatica is a worldwide known factor for leg pain and back pain, and sciatica काफ़ी अलग अलग कारण से हो सकता है, सिर्फ डिस्क नहीं, हम कभी कभी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी आगे पीछे स्लिप होना, दैट ऑल्सो कैन कॉज, या कभी कभी स्टेनोसिस हम कहते हैं कि जो नस दबी हुई है, इसकी वजह से भी हमें काफ़ी टाइम पे नर्व पे प्रेशर आके ये पैर में तकलीफ जा सकती है। Correct. तो दैट इज वेरी वेरी क्लासिकल साइटिका। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें? साइटिका का सॉल्यूशन मैं कहता हूँ कि आई थिंक इफ यू आर ओवरवेट, you need to lose weight and do some activity. If there is a disc which is contributing to the disease, some anti-inflammatory medications, some amount of rest, some physiotherapy is required, जो आपको काफ़ी रिलीव कर सके। बट अगर ये समस्या ठीक नहीं हो रही है तो वहाँ पे हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत 5 से 7 का पेशेंट्स में पड़ सकती है, और हमें आजकल काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इसको रिलीव करने के लिए। सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग है पेन ब्लॉक, जो हम कहते हैं कि नस के ऊपर प्रेशर है और वो नस का प्रेशर कम करने के लिए स्पाइनल पेन ब्लॉक सिलेक्टिव पेशेंट में बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही फायदेमंद है। Shailesh, one more big problem which generally people have, and I am also one of the victim of that, जिम इंजरीज। करेक्ट। हम बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही बैक मार लेते हैं और ज़्यादा ही एकदम फास्ट प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इसके पीछे आपका कुछ एक्सपीरियंस है? नो, आई थिंक इन एडवर्टेंट एक्सरसाइज में कहता हूँ कि थोड़ा सा जिम में 2 टाइप के इंथुजियास्टिक लोग रहते हैं, एक रेगुलर और वो दूसरा इरेगुलरली इरेगुलर कि जो बीच में जाएंगे बट उनको कम टाइम में बहुत अच्छा बॉडी बनाना है, और जो रेगुलर जाते हैं उनको थोड़ा सा कुछ ट्रेनर्स थोड़ा सा ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, जो उनको अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए, बहुत डेडलिफ्ट हेवी, एंड आई एम ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स। मेरे पास ये डेडलिफ्ट एंड ओवर वेट का तो पेशेंट बहुत कॉमन है, मैंने कुछ की सर्जरीज भी की है। मेरे पास महाराष्ट्र के श्री बड़े बड़े नेशनल लेवल प्लेयर्स, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि समटाइम्स फॉर देम इट इज़ देयर प्रोफेशन, बट नॉर्मल पर्सन के लिए अननेसेसरीली ओवर वेट इज़ नॉट गुड। आई ऑलवेज टेल देम लाइट वेट मोर रिपीटेशन, डू इट केयरफुली फॉर रेगुलर जिम गोअर्स, एंड जो इरेगुलरली इरेगुलर होते हैं, जो बीच में जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जल्दी करना एकदम मोटिवेशन है, एकदम मोटिवेशन, तो आई टेल देम गो स्लो, even if you are doing irregularly, no problem, because of your work, but try to not be very enthusiastic to lift too much of weight, or sometimes I think overweight is the first reason for cracking up your back. Okay. Yeah. Correct. Too much of weight, not overweight, too much of weight. Okay. They will try to lift more than what is their capacities. So you have to gradually increase करना चाहिए. Muscles को पहले power and it takes time, 3-6 months, 1 year, it takes time. It is not 15-15-20 दिन में ऐसा नहीं होता, it takes time. And you get inspired watching a movie, or you get inspired watching someone, and then suddenly that सबको सलमान खान बनना है। मुझे कल से शुरू करना है, I'm hitting the gym boss, ऐसा।
Correct, correct, correct. And a lot of people who are like they give regular donations to the gym Correct. because they Especially this is the first week of Jan. resolution. Resolution, New Year resolution. No, but I think people are becoming more and more sincere. 3-4 days, 5 days a week is a good time for hitting the gym. Fantastic. Yeah. शैलेश, आप बहुत सारे सेलिब्रिटी पेशेंट्स को भी ट्रीट करते होंगे, तो सेलिब्रिटी पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक वो सेलिब्रिटी या पेशेंट्स हु आर वेरी हाई प्रोफाइल, तो दे वांट टू गेट बेटर अर्ली. उनको बहुत जल्दी ठीक होना होता है बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. करेक्ट. एंड उनका डिटर्मिनेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है हाँ. टू फॉलो व्हाट वी टेल. करेक्ट, करेक्ट. एंड नॉर्मल पेशेंट्स थोड़ा सा डिले करते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए. उनको अगर बोलेंगे हम कुछ की फिजियोथेरेपी करो फॉर 3-4 वीक्स, तो वो 3-4 डेज करेंगे. तो ये डिफरेंस है. या कोई एथलीट, वी ट्रीट अ लॉट ऑफ एथलीट्स या पॉलिटिशियंस, दे रियली वांट, दे विल जस्ट फॉलो. जैसा पेन लेके दे विल फॉलो, ये टिक मार्क करेंगे और वो आपका फॉलो करेंगे. तो आई थिंक इट इज लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन, और ट्यूशन का टीचर जो आपको बोलते हैं इफ यू फॉलो यू विल गेट गुड मार्क्स. करेक्ट, करेक्ट. पढ़ाई करोगे तो अच्छा आएगा. सिंपल एज दैट. Correct, यू correct. फॉलो द स्टैंडर्ड एंड वी आर नॉट टेलिंग कुछ तो डिफरेंट. हम तो स्टैंडर्ड ही चीज बता रहे हैं. करेक्ट. बट जो फॉलो करेगा उसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा. सुपर, सुपर. एग्री, कंप्लीट सुपर. आजकल देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है दे हैव अ बैक पेन इशू. करेक्ट. तो ये क्यों होता है एंड व्हाट कैन दे डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नो, आई थिंक दिस इज नॉट आजकल अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, विकीपीडिया यूनिवर्सिटी एंड इंस्टाग्राम. बट प्रेगनेंसी एंड बैक पेन इज नोन फॉर एजेस टुगेदर, एंशिएंट टाइम से है. बट आजकल हमारी अवेयरनेस की वजह से या पीपल डोंट वांट टू सफर व्हेन देयर इज अ वूम. जब भी लेडी का वेट भी बढ़ता है, करीबन 8 to 10 kg वेट बढ़ता है, तो तभी लोअर बैक के मसल्स पे स्ट्रेन या स्प्रेन आने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि बैलेंस, जो सोजाइटल बैलेंस हम कहते हैं, वो थोड़ा चेंज होता है. और एब्डोमिनल मसल जो स्ट्रेंथनिंग है 360 डिग्रीज, वो भी थोड़ी लैक्स हो जाती है. एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ लोअर बैक पेन. मैं कहता हूँ कि आफ्टर द डिलीवरी 90-95% ऑफ द लेडीज विल सेटल. 1 महीने के अंदर उनका समस्या बहुत कम हो जाता है. अच्छा, so that's a natural process. Natural process. So don't think too much about it. Yeah, unless you are not settling. अगर ठीक नहीं हो रहे तो जांच करना. तो जांच कर लो डॉक्टर, कंसल्ट कर लो. राइट. शैलेश, आजकल जो इंजीनियर्स है ना, दे हैव द लाइफस्टाइल डिसीज. दे हैव टू सिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द ऑफिस, और उसकी वजह से बैक पेन इशू बहुत हो रहे हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आई थिंक आई कॉल इट IT सिंड्रोम इन पुणे, क्योंकि हम इतने कॉमनली IT इंजीनियर्स जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं और हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, स्पाइन क्लिनिक में आते हैं. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ड्यूरिंग कोविड रियलाइज हुई, बिकॉज दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम. एंड जब भी हमने देखा कि अर्गोनॉमिक जो हमका था, जो ऑफिस का था और घर में, इसमें बहुत डिस्पैरिटी थी. हमने काफ़ी सर्वेस किया, हमने कुछ रिसर्च किया, गूगल फॉर्म्स पे हमने करीबन 400+ पेशेंट्स के साथ में डिस्कशन किया. तो हमको समझा अर्गोनॉमिक एंड योर चेयर पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक इंजीनियर्स जो लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. अप्रोप्रिएट सिटिंग हाइट फॉर टेबल, chair and your desktop or laptop is important. Your distance of working is very very important for not causing strain on your lower back. So that is one thing. Second is you should take regular breaks at around 45 minutes to 1 hour or maybe 1.5 hours, but at least get out, walk out, talk to your friend, meet your boss, meet your subordinate, have some coffee or stretch yourself. That's what I normally tell. That's important. You should stretch and come back because you are continuously letting the muscle go into fatigue and that creates a lot of stiffness. You will not believe, I met an engineer who was working for 11-12 years and he came to me, told कि ये मुझे बोले कि डॉक्टर मुझे मेरा बैक फिक्स करो, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ. अच्छा. और मुझे आर्ट सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है. ओके. इतना अच्छा खासा जॉब उनको पुणे में हिंजेवाड़ी IT पार्क में था, बट वो इतना बैठने की समस्या से, कमर की समस्या से त्रस्त हो चुके थे. एंड ही वांटेड टू चेंज द प्रोफेशन. आई टोल्ड हिम, यू डोंट नीड टू. इफ यू लाइक योर प्रोफेशन, we will fix your back. You don't need to leave your job. Correct. Nowadays, patience level is also an issue. Yeah. So this COVID has taught us a lot. Correct. COVID की हमें काफ़ी learnings मिले और especially people who are working from home,
or working at home. They are the real sufferers. But in 2021 हमको ये समस्या थोड़ी ज़्यादा मिली. But अभी मैं definitely बोलना चाहता हूँ कि most of them उन्होंने सब ने अपना घर में बहुत अच्छा ऑफिस बना लिया है. जो घर पे काम कर रहे हैं उन्होंने सब एडजस्टमेंट्स कर ली है. अगर नहीं की है तो डेफिनेटली कर लो. मीट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, आस्क ओपिनियन, meet a good doctor, take a opinion, or check it online. Today you can always check how comfortable you are sitting. Most important, even side. So you should have a comfort while sitting. You know, your chair should not be without the hand support. Your support in the back also. वो मुझे पूछते हैं कि 90-90 वाला चेयर लो क्या? I tell them it's not human to sit like this 90-90. It's impossible. Correct. You will always would like to be comfortable and relaxing. The chair is very important and your distance. Correct. चलिए, आजकल जो स्पोर्ट्स इंजरीज है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है. स्पेशली आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम, क्योंकि हम बॉलिंग फेंकते हैं हाथ से तो वो पेन बैक में ही जाता है. इसका होती क्यों है और सोल्यूशन क्या है? तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर वेरी कॉमन. ये हम काफ़ी साल से जानते हैं. क्योंकि इन स्पोर्ट्स होल स्पाइन इज इन्वॉल्व. करेक्ट. इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो द एक्शन ऑफ योर बॉलिंग while playing, while batting, while your stance, the way you are standing, the way you are hitting a pull, everything can contribute, and it is revolving around the spine. Correct. So I think cricket is one of the important sports where we have a lot of patients who are coming, enthusiastic, amateur cricketers, also the IPL players. We are treating them. And the commonest problem for them is a lower back and the cervical spine disc. Okay. So solution क्या है अगर ये होता है तो कैसे? So I think they are very different level of athletic performance, and they are willing to do whatever you tell them. Correct. So I think the determination of sports person is a different level. We were treating the Indian hockey team recently, and a lot of players we have treated. तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रीजन फॉर देयर प्रॉब्लम. सम पेशेंट्स, द स्पोर्ट्स पर्सन्स जिनको डिस्क की समस्या है, दैट में ट्रबल देम फॉर कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स. बट इफ यू डू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम, most of them will settle in 3 to 4 months time. And neck disc is sometimes a troublemaker for first 3 weeks. स्लिप डिस्क जो हम गर्दन की कहते हैं. बट वंस द एक्यूट फेज कम्स डाउन, मोस्ट ऑफ देम विल सेटल विद वेरी गुड कोर स्ट्रेंथनिंग. एंड हम जो कहते हैं कि द एक्सरसाइजेज विच वी नॉर्मली गिव इट टू द स्पोर्ट्समैन फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर neck and upper back muscles, the TheraBand exercises, isometric and isokinetic. Most of the time exercises will settle with some amount of anti-inflammatory medications. Correct. Shailesh, what are some common misconceptions about spine surgery? जैसे लोगों को डर लगता है कि नहीं आते डॉक्टर के पास, क्या होते हैं ऐसे myths? तो स्पाइन सर्जरी के बारे में मिसकंसेप्शंस काफ़ी टाइम से हैं कि जो लगता है कि स्पाइन का रीढ़ का हड्डी का समस्या एक बार हो गया जिंदगी भर ठीक नहीं होगा. एक बार डॉक्टर के पास गया और कुछ ऑपरेशन हमारा हो गया तो जिंदगी भर मैं ठीक नहीं होऊंगा या चल नहीं पाऊंगा. ये सब चीज़ बहुत कॉमन है और डर जो है स्पाइन सर्जरी के बारे में पहले भी था, आज भी है. तो हमें लगता है कि ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने स्पाइन के बारे में अवेयरनेस करने का ट्राई किया. ये स्पाइन वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है. मैं कुछ साल इंग्लैंड में था तो वहाँ पे भी पेशेंट्स वे स्केर्ड, oh spine, they are okay for doing any joint problem or any other surgery, but when it comes to spine they are very much scared. So I think because the technologies evolved in recent time, in 21st century we are at a very different level of safety, accuracy and precision. But MRI in India came in the 90s. तब तक तो हमारे पास MRI भी नहीं था. और जो जजमेंट लेके CT स्कैन या एक्सरे पे हम काफ़ी सर्जरीज करते थे. तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर इवॉल्विंग और जो डर है बहुत कम हो चुका है. अभी पेशेंट्स आर कमिंग एंड दे वांट टू गेट बेटर. माइंडसेट इज चेंजिंग. इंडिया बीइंग अवेयरनेस, इंडिया बीइंग अ ट्रेडिशनल कंट्री, हमें हमेशा डर था. नॉर्मल सर्जरी को तो लोग डरते हैं, तो स्पाइन तो बहुत अरे बाप रे ये तो नहीं करूंगा. Shailesh, today the technology is growing like crazy and robotics have come into the picture, especially in the case of operation, and you are an expert in spine surgery in India. So how is your technology or your surgery different? No, I think we are doing a lot of advanced
spinal surgery at Sancheti Hospital in Pune. We have the Okay. most advanced 3D navigation system, the OARM navigation, जहाँ पे हम robotic advance कह सकते हैं कि हमें पेशेंट का पूरा डेटा ऑन टेबल मिल जाता है, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट कर सकते हैं. हम काफ़ी इंडोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं जिसमें बहुत कम से कम टिश्यू डिसेक्शन होता है. तो आजकल पेशेंट्स को बड़ी सर्जरी, बहुत ब्लीडिंग होने वाली, लॉन्ग टाइम चलने वाली सर्जरी पेशेंट नहीं चाहते. पेशेंट्स को मिनिमल एक्सेस, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी चाहिए, मोर सेफ सर्जरी चाहिए. एंड वी आर डूइंग दैट एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर पेपर्स वर्ल्ड वाइड. हमने ये काफ़ी प्रेजेंट भी किया है. तो इसके फ़ायदे काफ़ी हैं, बट इसको एक लर्निंग कर्व है. ये जहाँ पे अवेलेबल है, यू नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, और इससे काफ़ी फ़ायदा पेशेंट को हो रहा है. करेक्ट करेक्ट. शैलेश, व्हाट्स योर डेली रूटीन? जैसे आप कितने बजे उठते हो? आर यू अर्ली मॉर्निंग पर्सन और अ बिट आराम वाले? No, normally I like to wake up early, but because of the schedule, somehow it is not very systematically managed. But I wake up at around 6:15 Okay. every day, and I like to do some activity in the morning. Sometimes I play tennis, sometimes I run, sometimes I cycle, sometimes I go to the gym. Correct. So there is nothing, whatever is in कि जो मुझे जैसा कि मैं टाइम ऐसा स्पेसिफिकली, आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट यही करना है, बट आई लाइक टू डू सम एक्टिविटी व्हेन आई एम हियर इन पुणे. एंड इवन इफ आई एम आउट, तो एटलीस्ट आई ट्राई टू गो टू द जिम एंड डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग और सम एरोबिक एक्सरसाइजेस. सुपर सुपर. शैलेश, जैसे आपने अभी साइकिलिंग बोला, आई नो लास्ट वीक ओनली आप कहाँ एक अच्छा टूर करके आए हो. आप थोड़ा बताओगे हमें? तो वी आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी आर साइकिलिंग इंथुजियास्ट. Okay. हमने काफ़ी अलग अलग एक्सपीडिशंस किए हैं. लास्ट ईयर हम ईस्टर्न कोस्टल राइड हमने किया, तो इट्स अराउंड 100-120 किलोमीटर्स डेली, विच वॉज इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. अभी रिसेंटली जो हमने किया, तो दिस इज़ इन असम, अरुणाचल एंड म्यांमार बॉर्डर तक हमने साइकिलिंग किया. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी टफ टेरेन कह सकते हैं ऐसा था. और द ब्यूटी ऑफ अरुणाचल इज अनइमेजिनेबल. तो हमने ब्रह्मपुत्र का जो सीनिक ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड प्लेन्स देखा, जो माइटी ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तो दैट वाज अमेजिंग. और साइकिलिंग इज वन थिंग विच कैन टेक यू टू प्लेसेस. यू कैन गो इन टू स्मॉल विलेजेस, फॉरेस्ट, जंगल में आप जा सकते हो साइकिलिंग के साथ में. बट हमारी ये टीम के साथ में बहुत अच्छे साइकिलिंग के हमारे गाइड है, टूर गाइड, जो हमें पहले ही रोड कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे ये सब रोड्स अच्छे हैं, और हमारे साथ में बैकअप व्हीकल होता है. तो वी आर नॉट वेरी प्रो, बट हम 100-150 किलोमीटर्स डेली ऐसा 1 वीक हमने किया. एक हफ्ता. तो आई थिंक आप वो जिंदगी जी रहे हो. कौन सा पिक्चर है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो मैं कहता हूँ कि वी आर लिविंग फॉर साइकिलिंग नाउ, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 6 months. तो एवरी 6 months वी आर ट्राइंग टू गो समवेयर. एंड ये एक फ़ायदा होता है कि अगर हम जा रहे हैं, तो इसके लिए हम 2-3 महीना प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी ऑन द सैडल 6-8 hours, 9 hours वी हैव टू सिट. तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, इंड्योरेंस बिल्ड करना है, फिट रहना है. तो इसके लिए वो एक मोटिवेशन भी हो जाता है. और एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो एक दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज समवन एवरीवन शेयर देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. समटाइम्स वी हैव टू स्टे इन द टेंट्स, समटाइम्स वी हैव टू स्टे इन वेरी स्मॉल कॉटेजेस और places where there is not very good facility, but I think with cycle you see the world. Wow, superb, superb. शैलेश, what is your favorite travel destination? मतलब जहाँ पर आप जाना पसंद करते हो? नहीं, I think I have seen many parts of the world, been into various countries, but if you ask me, I think one most important destination which I really liked is Ladakh. Leh Ladakh is one of the most beautiful places on earth. Very good. And if you ask me where you would like to go again and again, it's nothing but Goa. Wow. Because it's easy connectivity. Super. And you are Goa is Goa. I mean, we really love Goa. The food, the ambience, you have a lot of friends, and Correct. you know that's different. Overseas तो बहुत destinations है, but वहाँ पे every time you cannot keep going. Goa is the best ultimate destination for me, at least. Correct. For me also, I think it's same. This year I have been to Goa 3 times. So yeah, I know. It's the best. And I don't like to just tell कि हाँ I want to go to Switzerland or I want to go to Finland. Yeah, that's okay. Yeah, you like to see, and we have seen all this, but I think
The Goa is Goa. Goa is का vibration is completely different. You enter into a celebrity mode. Yeah. चले generally we have seen that doctors have very hectic schedule. और वो hectic schedule के वजह से family suffers. They don't get the time which they deserve. So how do you manage it? And what's the role of your family in your success? I think it's a very important question. And as in our field, you first do your fellowships, then you do your specialty training. उसके बाद में आप चाहते हो कि मैं अच्छा जगह पे प्रैक्टिस करूं. Correct. And once you start doing practice and you give good results, you start caring for the patient, and patients and your bond is different, and then you start growing. A lot of time what happens, there are a lot of patients, lot of surgeries you are doing, and in that life you start giving more time to the hospital and patients. And slowly in my society where I was a part, I used to see a lot of my friends used to play cricket every day in the morning and I used to go in the morning by car. I used to feel like, come on yaar, these guys, ये लोग कितना enjoy कर रहे हैं, और मैं सुबह 7:45 बजे every day I used to go to the hospital. So I think that is one thing, but family suffers, I think, because my wife Manisha, she is also a doctor, but she gives extremely good time to my children. Okay. And I think that is very I try to compensate by doing something, but that is one thing which I really would like to consider for not giving much time. I want to give more time to my family. For correct, sure. correct. वो बोलते ना कुछ पाने के कुछ खोना पड़ता है. But अभी चाहते हुए भी होता नहीं है. But we are trying hard for giving time. Yeah. Correct. Very well said, Shailesh. Shailesh, you already have BMW, Audi. So what's your next dream car? No. So I think a car I always liked, but I would like to go for a very good bike. A carbon bike, and because a gravel bike I am planning for buying, because that will give me a better stability. I am riding a road bike currently, but I think for long distance or moderate terrains, a gravel bike will be good. So I am looking forward for a gravel bike next. Okay, great, super. Shailesh, what is the best advice जो आपको अभी तक आपके लाइफ में मिली है, आपके ओवरऑल जर्नी में, डॉक्टर की जर्नी में? आपके कोई गुरु हो सकते हैं, उन्होंने क्या ऐसी एक एडवाइस दी आपको जो लाइफ चेंजिंग थी? एक मेरे 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट गुरुज है मेरे लाइफ में, बट डॉक्टर शेखर भोजराज जिन्होंने मुझे ये बताया कि यू शुड केयर योर पेशेंट टू द मैक्सिमम एंड डू व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर देम. One surgeon who was my great guru in England, Dr. Krishna, he gave me advice that be kind to your patients. Dr. Gawale, who is my teacher from Grant Medical College, he gave me advice, do best what you can do for the patient. Wow. Don't do what you cannot do. Always, कि what I should do and what I can do, ये बहुत important है अपने लाइफ में. हमें चाहते हुए भी करने को नहीं आता है तो करना नहीं चाहिए. Do what is best in your hand for your patient. So all these things, said and done, are the great advices which I have got from my gurus. शैलेश, मैंने सुना है कि सचिन को भी कोई मेजर इंजरी हुई थी उनके करियर में? God. So I think Sachin Tendulkar, the ultimate cricketer, suffered with spondylolysis. Okay. So he had a small crack in his lower back, L5, and वहाँ पे उनको काफ़ी पेन होता था. And he used to do the pull shot in a slightly wrong way. Okay. So he was corrected. This is 98-99. And after that, Sachin really did very good exercises and physio. I think he played till 2014 without spine operation. Wow. So I think he really managed it well. But yes, Sachin Tendulkar also suffered with back pain for a good I think Virat Kohli also suffered something recently. जो आपने देखा था, yes, correct. Virat had a cervical spine disc. Okay. And ये जो disc थी, उनको काफी तकलीफ दे रही थी. But his determination is different. Attitude is crazy. Attitude is crazy. So I think Virat is come out of that cervical disc problem very well, and recently Australia he has hit 100. Correct. So I think Virat will not suffer with spine problem. So because most important is your attitude, positive attitude towards anything in life. Yeah. Also, I think recently we have seen in last 4-5 years, Bumrah,
करेक्ट. Hardik Pandya, हाँ. Shreyas Iyer, they also suffered with spine problem, but they are back on feet. Correct. They are great athletes, you know, कि they are so determined कि वो जो कहेंगे वो सब करते हैं. That is more important. Yeah. They will be not budging for anything. They will do absolute full-time dedication for their health. Correct. And I think that is giving them that significant confidence level to represent India at this level. करेक्ट. चलिए जनरली लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर के पास गए तो वो बीमारी निकालेंगे, ऑपरेशन बताएंगे. तो इसके ऊपर जनरली आपका क्या सोचना होता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. 90-95% प्रतिशत डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते. ये जो एवरीवेयर यू विल सी समटाइम्स समवन इज डूइंग ओवर इंडिकेशन, बट शायद वो डॉक्टर का ट्रेनिंग है जहाँ पे उनको बोला है कि जांच करनी चाहिए. तो वी शुड नॉट बी थिंकिंग कि व्हाट रॉन्ग ही इज डूइंग. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फॉर देयर पेशेंट. और ये जो मिथ है, क्योंकि एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट. कोई डॉक्टर्स में कोई थोड़े से एग्रेसिव काइंड होते हैं कि कोई जल्दी डायग्नोज करना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ में थोड़ा सा आराम से ट्रीटमेंट लेके देखना चाहते हैं. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टू डिफरेंट पीपल. एंड वी शुड नॉट जज कि डॉक्टर ये जांच करेंगे, ये तपास करेंगे, ऐसा सर्जरी करेंगे. आई डोंट एग्री विद दैट फैक्ट. करेक्ट. शैलेश, कभी कभी आप छोटे बच्चों का भी स्पाइन का ऑपरेशन करते होंगे तो वो समटाइम्स इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा heavy हो जाता है. How do you handle it? In spine, we call something like scoliosis, Okay. which is a very common problem for the small girls. अच्छा. And in India, we have a lot of patients like this. So whenever I treat a patient, a young child, I always feel that I am treating my kids. I feel I am treating my daughter, and I am more connected with that small child than the elderly patient. Okay. You know, because they are very, very innocent. And one patient, whenever he used to come, he used to run below the chair and table. He will not meet me. And you know, that patient was with some back problem for a long time. And they were following up with me for 8 to 10 years. Okay. Whenever he used to see me, he used to run and hide behind the chair or the table. So, you know, all these things are so funny in our practice. But yes, I have treated patients from the age of 1 till the age of 95 to 98, 100 years. I think it's a very different spectrum. In our field, we are lucky to treat different genres, different patients who are from different countries, different states, different religions. Everyone's style is different. Someone's praying style is different. Someone's sitting style is different. And India is a country of diversity. We see हम बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स, फार्मर्स देखते हैं, उनकी डिमांड अलग होती है. कोई हम इंडस्ट्री वर्कर्स देखते हैं, उनकी डिमांड अलग होती है. कोई ड्राइवर्स देखते हैं, उनको तो दिन भर बैठ के काम करना होता है. तो ये सब चीज़ को हमको मायने रखते हुए हमारा सोल्यूशन, वो क्या कहते हैं, जुगाड़ करना पड़ता है कभी कभी. तो ऐसा नहीं है कि वन सोल्यूशन फॉर ऑल. वी हैव टू मिक्स अप आवर सोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. क्योंकि विलेजर है या फार्मर है, उनको झुकना है, उनके घर में कमोड नहीं है. And you cannot tell कि ऐसा, because it is not available. In that situation, how will you treat? तो Indian scenarios are different than the Western world. Correct. तो इसलिए हमें बहुत चीज़ टेलर मेड करना जरूरी होता है. तो that's what India is famous for, जुगाड़. Yes. चलिए, ऑपरेशन थिएटर में आई एम श्योर बहुत ऊपर नीचे होता होगा. ऐसा कौन सा एक ऑपरेशन है जो आपने किया था, ऐसा कुछ क्रिटिकल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? या तो दिस हैपेंड 3-4 years बैक. एक लेडी थी एंड शी वाज, आई कैन से एल्डरली लेडी थी, अराउंड 70-72. और उनको बहुत समस्या थी बैक में, और उनको काफ़ी मेडिकल कंडीशन भी थी, हार्ट की और डायबिटीज़ एंड बाकी भी मेडिकल इश्यूज काफ़ी थे उनको, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स थी उनको. और समस्या इतनी थी कि बैठ नहीं सकती थी, चलने में दिखने में बहुत तकलीफ थी. और काफ़ी जगह पे दिखा के उन्होंने हमारे पास लाया था. और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब जो भी करना है करो, हमें अभी घर नहीं जाना है, बस हमको ठीक ही करके भेजो. तो जब भी हमने देखा, असेस किया, तो उनको स्पाइनल नर्व पे 4 से 5 जगह पे नस दबी हुई थी, और जो हम कहते हैं जंक्शनल लेवल पे काफ़ी बाकापन था. ओके. तो हमने उनको कहा कि ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि जिसको हमको नस को फ्री करना होगा, क्लिप से और इम्प्लांट से फिक्स करना होगा. ये जब भी हमने सर्जरी शुरू की, तो सर्जरी कंफर्टेबली हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, बिकॉज वी आर वेरी गुड टीम ऑफ एनेस्थेटिस्ट एंड बैकअप वर्कर्स इन संजीवनी.
एंड जब भी ये सर्जरी करीबन 70% मैं कहता हूँ कि कंप्लीट हुई थी, तभी सडनली मुझे एनेस्थेटिस्ट की तरफ से पता चला कि पेशेंट इज नॉट डूइंग वेल, एंड सडनली पेशेंट के सब प्रेशर्स एंड मॉनिटर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, एंड एक टाइम आया कि पेशेंट वेंट इनटू ब्रैडी अरेस्ट. अच्छा. And this was the situation where I had to put few screws, the implants, which were the last ones, and so then the team of where there were 2-3 anesthetists, वो मुझे बोले कि ऐसा ऐसा चल रहा है और कैन यू प्लीज़ फिनिश द सर्जरी इमीडिएटली. तो मैंने माई एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए वो इम्प्लांट्स प्लेस किए विदाउट सीइंग एनी गैजेट, एंड मैंने बहुत फास्ट करीबन 3 से 4 मिनट में वो सर्जरी कंप्लीट कर दी. एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग, एंड लकीली आवर टीम could revert that situation of that patient. Wow. And that lady was resuscitated. She came out and she was kept in the ICU for 1-2 days, and she improved with her all the parameters, and she went home walking. Wow. And when she came after 1 month, and she was so happy, मेरा पूरा दर्द चला गया. मुझे तो वो दिख रहा था कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो ब्रैडी अरेस्ट हुआ था, तो the parameters were almost. So it is all, you say कि I treat and he cures. So there is some power which is God, Correct. which is there to help you, because there was nothing which was there in my hand to do anything. Correct. And that lady keeps coming to me. उसको तो बैक और पैर का तो समस्या है ही नहीं, बीच में ही आती है, हाथ में या उंगली में मूंगी आता है, some nonsense. I am so happy to see her. Correct. I think this is the best feeling for a doctor. Yeah. Always. Yeah. To see the patient Gratifying. Smiling. The success of the patient is success of you. I think it's not about anything. Yeah. Very well said. Shailesh, who is your favorite heroine? I think Kajol. Wow. Yeah. Super. Shailesh, आपका बेस्ट हॉलीवुड एक्टर कौन है? Tom Cruise. टॉम क्रूज. वाह, सुपर. मिशन इम्पॉसिबल. Always. करेक्ट, सुपर. शैलेश, आजकल लोग बहुत बिजी है. आप जनरली उनको कुछ करने को बोलेंगे तो 1-2 दिन करेंगे और बाद में करेंगे नहीं. तो एक शॉर्ट टिप क्या है जो वो जल्दी करे और वो कंसिस्टेंटली कर पाएंगे? जो भी अपने एरिया में पॉसिबल है, कि रेगुलर रिलीजियस एक्टिविटी, आई टेल, इफ यू आर डूइंग योगा, रेगुलर करो. इफ यू आर साइकिलिंग, रेगुलर करो. इफ यू आर वॉकिंग, रेगुलर करो. इफ यू आर स्विमिंग, रेगुलर करो. इफ यू आर गोइंग टू द जिम, अप्रोप्रिएटली रेगुलर करो. तो ये चीज रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गिव 40 मिनट्स टू 1 hour, एवरेज टाइम 4 to 5 days a week. इतना करेंगे, यू विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ. सुपर. वो बोलते हैं ना कि बॉडी को आप 40 मिनट से 1 घंटा दो, बस बॉडी आपका 23 घंटा ध्यान रखेगी. यू लुक आफ्टर योर बैक विल लुक आफ्टर यू. वाह, सुपर. So Shailesh, thanks a lot for coming on our show. I think it was really good to have you over here. हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है आज कि बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, तो साइटिका के कैसे सोल्यूशन क्या है, right? Thanks a lot for coming. Thank you, Dinesh sir, for this wonderful interaction. Thank you. And I wish you all the best for your podcast. Yeah, thank you. Thank you.